जब भी पूजन करें तो दिया जलाना और जलपात्र रखना, ये दोनों बहुत आवश्यक है। पूजन में ये दो चीजें अगर आप नहीं रखते हैं तो आपका पूजा सफल नहीं होता, आपका पूजन सार्थक नहीं होता। तीसरी बात, आपको जब भी आप पूजन करें, आप एक सेकंड के लिए भी अगर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और आप प्रणाम कर रहे हैं तो आपको आसन पर खड़ा होकर पूजा करना चाहिए। मंदिर जा रहे हो तो आसन की जरूरत खास नहीं है कि वो अचल स्थापना है। तुम्हारे घर में जरूरत है क्योंकि यहां अचल स्थापना है, यहां पर भगवान आते और जाते हैं। जैसे ही तुम आसन डालते हो वैसे सुनिश्चित हो जाता है भगवान का बाहर है ना, तुम्हारी बात सुनना। तो आसन डालकर ही पूजा करना। चौथी बात, तुम्हें जो भी सामर्थ्य हो उस हिसाब से भोग जरूर लगाना। क्यों करना ऐसा? भगवान कुछ नहीं खाते, भगवान तुम्हारा भाव खाते हैं। भाव तुम्हारा जो विचार है, तुम्हारा जो भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास है, परमात्मा को तो बस उतना ही चाहिए। लेकिन ददाति प्रतुगृह्णाति नान्यथै सा प्रसीदति, जो तुम देते हो तुमको वही मिलता है। तो भैया भोग देना ताकि तुम्हारे घर में अन्न और धन बना रहे बराबर। और एक बात, सुगंध तब कीमती होती है जब वो फिजाओं में फैलती है, उसकी कीमत तब बढ़ती है। शीशी में बंद पड़ी है तो क्या ही उसकी कीमत है, क्या पता कौन है ये। जब वो बाहर आती है तो अपने मंदिर को थोड़ा सुगंधित रखना, अपने मंदिर में अच्छी और अनुकूल खुशबू बढ़ाए रखना किसी तरह से। ऐसा करने से परमात्मा की कृपा अच्छे स्तर पर मिलती है। मंदिर साफ रखना, मंदिर की व्यवस्था अच्छी रखना, मंदिर को अपने जैसा समझना, पूरी व्यवस्थाओं का पूरा अच्छा संचार करना, ये सब तो करना ही चाहिए। अब एक बात, क्या नहीं करना चाहिए उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। शंख को हमेशा लोग उल्टा करके रख देते हैं। उल्टा मतलब एक तो उसका मुंह होता है जहां से आप बजाते हो उसे। हाँ देखो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार से शंख होता है, आप देख पा रहे होंगे, ये शंख है। हाँ? इसमें थोड़े कलर है तो आप शंख की आकृति आप जानते हैं। एक होता है शंख का मुख, यहां इसको मुंह में लगा के बजाते हैं। फिर दूसरा होता है ये वाला हिस्सा जिसको हम ऐसे हाथ के बीच में रखते हैं, ऐसे आप देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो जब हम इस तरह बात करते हैं, इस सिचुएशन की बात करते हैं, ये वाला जो छेद है जहां पर, यहां की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग इसको पलट कर रख देते हैं। यानी ये गोल वाला हिस्सा ऊपर और ये खड्डे वाला हिस्सा नीचे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये खड्डे वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए और उसमें हमेशा थोड़ा जल भर करके रखिए। शंख उल्टा रखने से आपके घर की लक्ष्मी चली जाती है, आपको कर्जदार बनाता है ये शंख, आपको आपके घर में रोगों की बढ़ोतरी का सबसे बड़ा साधन है। और ध्यान से समझना शिव भक्तों, शंख कोई और नहीं, ये लक्ष्मी का सगा भाई है। इसलिए घर में शंख होना चाहिए और घर में शंख सीधा होना चाहिए। उल्टा रखने से उल्टे काम शुरू होते हैं, सीधा रखने से सीधे काम शुरू होते हैं। और एक बात, मंदिर में अनावश्यक गंदगी नहीं रखनी चाहिए। जिस कपड़े से तुम धोते पोंछते हो ना, उसको भी थोड़ा कभी कभी उस पर भी ध्यान देना। मंदिर कभी भी बाथरूम इत्यादि के बराबर में नहीं बनाना चाहिए। मंदिर नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए और कभी भी नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। राहु की दिशा है, वहां मंदिर रखने से आपके घर में पिशाचों का वास शुरू हो जाता है। बहुत अधिक मूर्तियां रखना, बहुत अधिक तस्वीरें रखना, बहुत अधिक
भगवान रख लेना मंदिर में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हम उतनी ही चीजें रखें जितने को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हो। मेहमान उतने ही घर में अच्छे हैं जिनका स्वागत किया जा सके, जिनका सम्मान किया जा सके। मंदिर में शंख घंटा होना चाहिए, पर शंख और घंटे टूटे नहीं होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए। शंख और घंटा होना चाहिए, लेकिन बहुत दिनों तक रखा नहीं रहना चाहिए, उसमें बजते रहना चाहिए। जय शब्दम नमः शब्दम शंख चक शब्दम चकारयेत, ऐसा वेद कहता है। और हां, मंदिर के अंदर जहां आपने मंदिर बना रखा है, वहां पर कोई भी ऐसी, जैसे जनरली ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो मंदिर की सामग्री, मंदिर के फूल पुष्प वहीं उतार कर वहीं रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। निर्माल्य है ये। निर्माल्य में बहुत सारे ऐसे श्रापित देवता हैं जो वास करते हैं, बहुत सारे गंधर्व और किन्नर वास करते हैं, बहुत सारे ऐसे शक्तियां और देव हैं जो उसमें वास करते हैं। उनको मंदिर के अंदर नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नर हैं जो श्रापवश अपने जीवनांत के पश्चात उसी निर्माल्य में वास करते हैं। तो ध्यान रहे, इस निर्माल्य को मंदिर के अंदर नहीं रखना है। अगर ये सब कुछ तुम बहुत नियम और बहुत पद्धति के साथ करते हो, तो तुम्हें कहना पड़ेगा मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है, इसीलिए सुखमय हो रहा है।